वेलकम स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल की थ्योरम 10.4। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, एक सर्कल है आपके पास और उसमें ओ जो है वो सेंटर है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है ये वाली, जो कोड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ओडी हमने ड्रॉ की है ये कोड ए बी को, ए बी यहाँ पर कोड है, ये देखिए ए बी एक कोड है और ओडी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। तो हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर जो ओडी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो शुरू करते हैं, थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा इसमें गिवन क्या है। तो लिखते हैं गिवन एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ और रेडियस कोई ना कोई होगी तो आर। तो हमें सर्कल में हमेशा ऐसे लिखना होता है गिवन अ सर्कल सी ओ आर, सी सर्कल सेंटर ओ और रेडियस आर, इन विच ए बी इज अ कोड। ए बी एक कोड है और क्या दिया हुआ है, जो ओ से यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है आपने ए बी के ऊपर, वो ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है। तो और क्या दिया हुआ है, ओ डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें आपको लिखना होगा क्या हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा था, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से कोड को बाइसेक्ट करती हुई ड्रॉ करेंगे तो इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वो कोड के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमें प्रूव करना है कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये प्रूव करते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कराओ ओ ए एंड ओ बी। तो यहां पर हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कराएंगे। तो ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन करा दिया है। अब हम लिखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ। तो प्रूव करने के लिए आपको ट्राइंगल ओ डी ए और ट्राइंगल ओ डी बी को कॉन्ग्रेंट करना होगा। तो हमें इन ट्राइंगल के सबसे पहले नाम लिखने होंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी। अब देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे। ट्राइंगल ओ डी ए लेफ्ट वाला है और ट्राइंगल ओ डी बी राइट वाला है। इन दोनों में जो ओ ए है इस ट्राइंगल का, ओ डी ए का, और ट्राइंगल ओ डी बी का जो ओ बी है, वो दोनों इक्वल हैं क्योंकि वो एक ही सर्कल की रेडियस है। तो हमें लिखना होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैंने ओ ए को ओ बी के इक्वल किया है क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियाई हैं। उसके अलावा ओ डी दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे कॉमन, इट इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। और तीसरा, थ्योरम में स्टेटमेंट में कह रहा था ओ डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है। तो इसका मतलब जो ए डी है वो इक्वल होगा डी बी के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ओ डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। ओ डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो देखो हमने दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड को इक्वल कर दिया है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ डी बी। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी है यहाँ पर, साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो देखिए इस ट्राइंगल का एंगल ओ डी ए इक्वल होगा इस ट्राइंगल का एंगल ओ डी बी के। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब जब ये दोनों एंगल, देखो मैं किन एंगल की बात कर रहा हूँ, डायग्राम में देखिए ओ डी ए और ओ डी बी, ये दोनों हमने इक्वल कर लिए हैं। अब
जब ये दोनों एंगल आप देखें तो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, और एक ही लाइन पे जब एंगल बनते हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ओ डी ए, नाउ एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम होगा 180, और रीजन आप लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे पेयर बना रहे हैं इसलिए इनका सम 180 होगा। अब ODA और ODB इक्वल हैं तो हम ODB की जगह भी ODA लिख पाएंगे। तो एंगल ODA प्लस एंगल ODA इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे, अभी हमने प्रूव किया था। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमने इस स्टेप में क्या लिखा है, एंगल ODB की जगह एंगल ODA लिखा है, क्योंकि ये हमने ऊपर प्रूव किया था। अब देखो एंगल ODA प्लस एंगल ODA क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ODA इज इक्वल टू 180, और इस 2 को आप ले जाकर के डिवाइड कर दीजिए 180 में, तो 180 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ODA की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और देखो अगर ये एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर लिया है ये वाला, और ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल थे, इसका मतलब OD जो है वो परपेंडिकुलर होगी AB पर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये एंगल 90 है, तो दिस इम्प्लाइज OD इज परपेंडिकुलर टू AB। यही इस थ्योरम में हमें प्रूव करना था कि अगर सेंटर से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो किसी कोड को बाइसेक्ट करती हो तो वो उस कोड पर परपेंडिकुलर भी होगी। तो हमें प्रूव करना था OD इज परपेंडिकुलर टू AB, जो लास्ट में हमने प्रूव किया है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।